So the first question is a discharge of 3 meter cube per second flow in a canal 2 meter wide and depth of flow 1.2 meter. If the width of the canal reduced to 1.5 meter by a canal transition, then neglecting losses, the depth of water after the contraction will be options क्या है that is 1.12, 1.20, 1.28 and 1.60. So क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2003 में. So यहाँ पे डिस्चार्ज गिवन है that is 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड कैनाल की विड्थ की है that is b1 गिवन है that is 2 मीटर एंड डेप्थ ऑफ फ्लो that is y1 कितना है that is 1.2 मीटर एंड कैनाल की जो विड्थ है वो रिड्यूस किया that is 1.5 मीटर that is b2 कितना है that is 1.5 मीटर एंड फाइंड करना है that is y2 फाइंड करना है डेप्थ ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पे बोला है नेगेटिव लॉसेस करना है. सो that is e1 is equal to e2 then स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है that is y plus v square upon 2g. सो यहाँ पे क्या होगा that is y1 is equal to v1 का स्क्वायर अपॉन 2g is equal to that is y2 plus v2 square upon 2g. सो डिस्चार्ज अपॉन एरिया के फॉर्म में निकालेंगे एंड q अपॉन b that is स्मॉल q होता है उसके फॉर्म में निकालेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी that is y1 is equal to y1 plus q1 square upon 2g y1 square is equal to that is y2 plus q2 square upon 2g y2 square. सो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं that is q1 कितना होगा that is कैपिटल q अपॉन that is b1 एंड तो that is हो जाएगा 3 अपॉन that is 2 that is q1 की वैल्यू आ जाएगी that is 1.5 एंड q2 की वैल्यू आ जाएगी that is q अपॉन b2 that is 3 अपॉन एंड b2 की वैल्यू है that is 1.5 that is q2 आ जाएगा that is 2. सो पुट करते हैं वैल्यू सारी. सो y1 कितना है that is y1 कितना है that is 1.2 प्लस q1 कितना है that is 1.5 तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू y1 का स्क्वायर that is 1.2 का स्क्वायर is equal to that is y2 तो y2 आपको फाइंड करना है that is y2 हो गया प्लस q2 स्क्वायर that is 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू y2 स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगी और y2 आ जाएगा that is y2 आ जाएगा that is y2 आ जाएगा that is 1.12 मीटर. इट मीन्स that is option A is correct. So next question is a rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of 100 meter cube per second. Plot number of flow is 0.80. The depth of flow in the channel is option क्या है 4 meter, 8 meter, 12 meter, 16 meter. So question पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2012 में. So यहाँ पे given क्या है that is rectangular open channel की बात कर रहा है and the width कितनी है that is 5 meter given है. डिस्चार्ज गिवन है that is 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है. फ्रॉट नंबर गिवन है that is 0.80 एंड फाइंड करना है that is y फाइंड करना है. सो फॉर रेक्टेंगुलर ओपन चैनल के लिए फ्रॉट नंबर जो होता है that is v अपॉन अंडर रूट जी वाई. सो यहाँ पे हमको फाइंड करना है that is y फाइंड करना है. सो यहाँ पे यहाँ पे y फाइंड. सो फ्रॉड नंबर क्या that is v अपॉन अंडर रूट जी वाई. सो यहाँ पे आपको डिस्चार्ज गिवन है तो that is एफ आर इक्वल टू that is q अपॉन एरिया that is b इंटू वाई इंटू अंडर रूट जी इंटू वाई. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो that is यहाँ पे आ जाएगा आपको y फाइंड करना है that is y जो हो जाएगा that is 3 की पावर 3/2 इक्वल टू q अपॉन b इंटू अंडर रूट जी इंटू एफ आर. सो वैल्यू पुट करते हैं q की वैल्यू कितना है that is 100 है, b की वैल्यू कितना है that is 5 है, अंडर रूट 9.81 एंड एफ आर की अलग से की वैल्यू कितनी है that is 0.80. सो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी that is 4 मीटर. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म फ्लो with the depth of 0.6 and the Froude number of 2 rectangular channel, the specific energy will be option क्या है 0.8 मीटर, 2.6 मीटर और 4.8 मीटर, 1.8 मीटर. सो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2013 में.
सो यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, डेट इज 0.6 गिवन है, फ्रॉड नंबर कितना गिवन है, डेट इज 2 गिवन है, एंड स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है, डेट इज 8 निकालना है। ठीक है, सो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, डेट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। सो फ्रॉड नंबर हमको पता है, तो फ्रॉड नंबर के हिसाब से हम क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, सो डेट इज e इक्वल टू होता है, डेट इज y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। सो हमको पहले तो y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। सो फ्रॉड नंबर क्या होता है, फॉर रेक्टेंगुलर चैनल की, दैट इज v अपॉन अंडर रूट g इंटू वाई। सो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज फ्रॉड नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g इंटू वाई। दैट इज v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एफ आर स्क्वायर इंटू g इंटू वाई। सो यहाँ पे e इक्वल टू कितना होगा, दैट इज y प्लस एफ आर स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई अपॉन 2g। g और g से कैंसिल हो गया, दैट इज y प्लस एफ आर स्क्वायर इंटू वाई बाई 2। सो y की वैल्यू आपको y की वैल्यू कितनी है, डेट इज 0. y अभी एट इज रखते हैं। एफ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ आर की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर इंटू दैट इज y अपॉन 2। यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 3y। सो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, डेट इज 0.6, तो ये हो जाएगा 1.8। डेट मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेट इज 1.8। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन इज for uniform flow in a rectangular channel, which one is correct statement, that is S naught is equal to bed slope, SF is equal to energy slope and SW is equal to water surface flow। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2013 में। सो ऑप्शंस गिवन है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि यूनिफॉर्म फ्लो की करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होगा, डेट इज एस नॉट इज इक्वल टू एस एफ इज इक्वल टू एस डब्ल्यू। सो ये कंडीशंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। So the next question is, the flow in a channel is considered to be transitional state if the Reynolds number options क्या है, less than 500, between 500 and 2000, between 2000 and 4000, greater than 4000। क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी एई 2012 में। सो यहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेट की बात कर रहा है, और सेकंड थिंग इसमें जो फ्लो है वो पाइप फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो ये मेंशन नहीं किया गया है। सो बात करते हैं पहले लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशन क्या होगी। सो लेमिनार फ्लो के लिए अगर पाइप फ्लो है एंड सेकेंड है दैट इज OCF, दैट इज ओपन चैनल फ्लो OCF। ठीक है, सो लेमिनार फ्लो के लिए अगर क्या है, पाइप फ्लो की बात करें तो रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन 2000 होना चाहिए, एंड OCF के लिए रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू जो है लेस देन 500 होगा। सेकेंड इज ट्रांजिशनल स्टेट की बात करें, सो रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू जो है 2000 से ज़्यादा होना चाहिए और 4000 से कम होना चाहिए, डेट इज बिटवीन 2000 एंड 4000। एंड OCF की कंडीशन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, डेट इज बिटवीन 500 एंड 2000 के बीच में होना चाहिए। एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4000 इन केस ऑफ पाइप फ्लो, एंड रेनॉल्ट नंबर इज ग्रेटर देन 2000 इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। तो यहाँ पे ट्रांजिशनल स्टेट की बात किया गया है। सो कंडीशन क्या है इसके हिसाब से, क्या होगा, दैट इज बिटवीन दैट इज 500 एंड 2000। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द transition from laminar to turbulent in free surface of flow occurs when the Reynolds number or Froude number is, ऑप्शन क्या है, R is equal to that is 2500, R is equal to 1500, R is equal to that is 600 and FR is greater than 1। सो क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2007 में। सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में है, इन केस ऑफ फ्री सरफेस दैट इज ओपन चैनल फ्लो की बात हो रही है, दैट इज रेनॉल्ट नंबर जो होना चाहिए वो 500 एंड 2000 के बीच में होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन दैट इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल डेप्थ इन अ चैनल कैरिंग अ फिक्स्ड डिस्चार्ज इन अ फंक्शन ऑफ, ऑप्शंस क्या है, क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस मटेरियल रफनेस। सो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी RVNL में पूछा गया, 2016 पूछा गया है। सो critical depth in a canal carrying a fixed discharge is a function of that is cross sectional geometry, that is option A is correct। Next question है, that is given that S naught is equal to slope of the channel
bottom, and SA is equal to slope of energy line, and F is equal to, that is Raw number. The equation of gradually varied flow is expressed at options given है. So क्वेश्चन पूछा गया है JPSC and A 2013 में. So gradually varied flow की equation क्या होती है? That is dy upon dx is equal to होता है, that is S naught minus S SF upon 1 minus Q square upon Q square T upon J Q. सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है? That is FR होती है. तो that means क्या होगा? That is option B is correct. Thank you.